नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी और मेरा नाम रॉय। एंड ऊपर वाला की कृपा से आज का दिन मैं शराब से दूर हूँ। तो आज का दिन अच्छा हुआ क्योंकि अ, मेरा स्पॉन्सर अतुल आया था मेरे घर पे सुबह। उसके बाद में हम लोग के एक मेंबर विलियम, जो 26 साल से ऊपर है, उसका घर में गया, मिला उससे। फिर उसके बाद में हम लोग मारिया रीटा से मिला, जो 36 इयर्स का है, और एक अच्छा पिक्चर लिया उसका घर पे। अब वही शर्ट पहन रहा है, और मैं वो दोनों को डिलीट करके मेरा पिक्चर मैं लगाया डीपी पे। सो इट वाज अ नाइस डे। तो अभी हम लोग आ गया चौथा पैरी का आखिरी भाग। तो अ, लोग बोलते अगर रिजेंटमेंट अलग किया और फियर भाई अलग किया, सेक्स और हार्म्स दोनों साथ में क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों चीज इट इज अबाउट कॉन्डक्ट। तो जस्ट बिफोर वी गेट इनटू सेक्स एंड हार्म्स, मैं जल्दी से एक समरी करता हूँ और स्टेप जितना भी हम लोग किया, क्योंकि पता नहीं कि अगर कोई नया मेंबर है या न्यू कमर्स है, तो मेरे लिए भी अच्छा रिवीजन है और उन लोग के लिए भी अच्छा है जस्ट टू हियर इट अगेन। तो जब भी लोग ए में आता है या ए में भिजवाते हैं, लाइक मेरा दादी माँ मुझको भेजा, पहला सवाल है ये बीमारी क्या है भाई। तो ये बुक जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का टेक्स्ट बुक जो है, तो उसका पहला चैप्टर एक डॉक्टर ने लिखा, डॉक्टर सिकवत। और वो उसका चौथा पेज, पेज XXVIII, चौथा पेज में डॉक्टर बताता है कि ये एक फिजिकल बीमारी है, कि जब भी अल्कोहलिक लोग अल्कोहल पीता है, उसके अंदर एक एलर्जी पैदा होता है। और वो एलर्जी के मैनिफेस्टेशन है क्रेविंग। सब लोग जो दारू पीते हैं इन लोग को नहीं होता है, सिर्फ थोड़े लोग के होते हैं। और उन लोग फिजिकल एलर्जी होते हैं। दूसरा भाग वही पेज पे लास्ट लाइन पे लिखा है डॉक्टर कि ये एक मेंटल पार्ट भी है, एक मानसिक पार्ट भी है। क्योंकि जब भी इन लोग सोबर है, तो उन लोग उसका मन, वो बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष होके उसका मन उसको बोलते हैं अरे जाके थोड़ा पीना, अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा पीने को जाते हैं, लेकिन वो फिजिकल एलर्जी चालू होता है और वो पीते रहते हैं। जैसा जिसके पास डायबिटीज है, मन बोलते है अरे दो पेड़ा खा कुछ नहीं होएगे, लेकिन एक बार वो शक्कर खाया तो उसके अंदर जो डायबिटीज लोग को होता है, ब्लड शुगर ड्रॉप होता है, वो कोमा में जा सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन। सिमिलरली हमको ये फिजिकल रिएक्शन होता है। तो अल्कोहलिज्म क्या है? ये बीमारी, मानसिक और शारीरिक। और डॉक्टर बोलते हैं उसके लिए कुछ इलाज नहीं है, सिर्फ बंद करना ही पड़ेगा। और कैसा बंद करो? डॉक्टर बोलते हैं नंबर वन, एक ऊंचा शक्ति का मदद ले लो। और नंबर टू, इस बुक में एक रास्ता बताया है। जो पहले 100 जन जो सोबर होके ये संस्था चालू किया 1935 में, 4 साल के बाद में उन लोग ये बुक लिखा, और ये बुक में उन लोग बताया कैसा सोबर रहने का। चलो ठीक है, अगर ये बुक में लिखा है तो दूसरा सवाल मेरे को होता है, चलो तो मैं ये पायरी कभी ले सकता हूँ? चैप्टर नंबर 5 पे दूसरा पैराग्राफ में लिखा है कि जैसे मुझको चाहिए जो तुम लोग के पास है, और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो हम रेडी है स्टेप्स लेने के लिए। अच्छा, कोई जरूरत नहीं 90 दिन रोकने का, 9 महीना रोकने का, जैसा मुझको चाहिए जो तुम लोग के पास है। तुम लोग के पास क्या है? पेज नंबर 15 बिल का स्टोरी में लिखा है, मन का शांति, फैमिलीज वापस जुड़ गया, समाज का रिस्पेक्ट मिल गया, बिजनेसमैन वापस खड़ा हो गया अपने पैर के ऊपर। और जो भी कठिनाई या मुश्किल आते हैं अपना जिंदगी में, हम ये प्रोग्राम प्रोग्राम लेके हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं, या स्वीकार कर सकते हैं। वी कैन फेस इट। चलो ठीक है, तो हम तैयार है। पहला पैरी क्या है? पेज 59। दो भाग है। एक है कि हम अल्कोहल के सामने पावरलेस या सत्यहीन है, और दूसरा भाग है अनमैनेजेबल या
अस्त व्यस्त। अभी ये अस्त व्यस्त जिंदगी कैसा मालूम पड़ता है? पेज नंबर 52 पे 8 सवाल है। मेरा रिश्ता कैसा है फैमिली के साथ में, पड़ोसी के साथ में, स्कूल में, कॉलेज में, काम पे, समाज में। नंबर 2, क्या मेरा भावना मिजरेबल, डिप्रेस्ड। पैसा, मैं जिंदगी में पैसा कमाते हैं लेकिन कहाँ जाते हैं और कैसा मैनेज करते हैं, मजा नहीं आते। डर, अफसोस और दूसरा को मदद। ये 8 सवाल है। और वो 8 सवाल से एक भी सवाल को हाँ बोला तो मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया। और जब भी जिंदगी अस्त व्यस्त होते तो डॉक्टर का मेंटल पार्ट चालू होते है। बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष और मन जो बोलते हैं जाके पी। तो पीने को जाएंगे तो कैसा मालूम पड़ता है कि मैं पावरलेस या सत्यहीन है अल्कोहल के सामने? पेज नंबर 44, पहले पैराग्राफ में 2 सवाल पूछते। नंबर 1, जब मैं ईमानदारी से कोशिश करते शराब छोड़ने के लिए हमेशा के लिए और नहीं होते, या ईमानदारी से 2 पैग पीने को जाते शाम के और 2 पैग कभी नहीं होते, तो मैं शराबी हूँ। और मेरा लाइफ में मैं देखा कितने बार मैं कोशिश, मैं बोला आज से बंद, कल से बंद, नहीं हुआ। कितने बार मैं वादा दिया आज मैं सिर्फ 2 पैग पिएगा, नहीं होएगा। तो मेरा लाइफ अनमैनेजेबल है और मैं पावरलेस हूँ। तो पहला पैरी कैसा लेने का? पेज नंबर 30 हिंदी बिग बुक में। और पेज नंबर 30 में लिखा कि मैं खुद अपने आप एकदम अंदर से मैं मानना पड़ेगा कि हाँ, मैं शराबी हूँ और शराब के सामने मैं सतीन हूँ। और मैं, मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया, खलास। पहला पैरी हो गया। अभी दूसरा पैरी पे आ जाओ। दूसरा पैरी बोलता है कि अ, हम मान लिया कि हमसे एक ऊंचा शक्ति है जो हम वापस होश में ला सकते हैं। क्योंकि पीने के बारे में हम लोग पागल हो गया। ये पागलपंती कहाँ है? पेज नंबर 23, 24 और 30। पेज नंबर 23 में लिखा कि हमारा पागलपंती है कि शराब के साथ में इस टाइम मैं गेम जीतूंगा। अरे 1000 बार तुम गेम हारा, वापस मन बोलते नहीं ये टाइम तुम जीतेगा, आज तुम 2 ही पैक पी के सब ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ। पेज नंबर 24 के पागलपंती है कि इस टाइम मैं उन लोग जैसा पीते, उन लोग शरीफ लोग जैसा पीते, मैं उन लोग जैसा पीऊंगा। ये मेरा 1000 बार फेर हो गया, वापस मेरा मन बोलता है तुम जीतेगा। और पेज नंबर 30 का पागलपंती है कि इस टाइम मैं कंट्रोल और इंजॉय करेगा। जब भी कंट्रोल करने को गया फेल हुआ, लेकिन नो, मजा नहीं आया। और जब भी इंजॉय करने को गया, कंट्रोल से का हाथ से बाहर गया। तो ये था मेरा पागलपंती। अब ये ऊंचा शक्ति, ऊंचा शक्ति, कोई कोई लोग मानते हैं कि हाँ एक भगवान है या ऊंचा शक्ति है, अपना ही धर्म से वो बहुत अच्छे है। लेकिन 50% मेंबर नास्तिक है। ये बिग बुक में पेज नंबर 44 में बताया कि वो पहला 100 लोग जो बिग बुक लिखा, उसमें से 50% लोग नास्तिक था। और उन लोग भी सोबर हो गया और उन लोग भी मान लिया कि हाँ एक ऊंचा शक्ति है। क्या है ये ऊंचा शक्ति? पेज नंबर 46 में बोला, देख तुम भगवान नहीं मानता है ना, कौन सा भी ऊंचा शक्ति पकड़ो जो तुमसे बड़ा है। लिखो, अगर भगवान है तो कौन सा टाइप ऑफ भगवान होना चाहिए इस दुनिया में, और वो लिखो, एक लिस्ट बनाओ। वो मैं कर सका। और कहाँ ढूंढो ये भगवान? पेज नंबर 55। हर स्त्री पुरुष और बच्चे के अंदर ये भगवान या ऊंचा शक्ति का आइडिया है। और उधर में ढूंढेगा तो 100% मिलेगा। अगर मैं तैयार है तो हमको साबुत चाहिए। साबुत कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 50 या 51। उन लोग लिखा है कि हम सब लोग जो ये बुक लिखा और उसके बाद में 87 ईयर्स में 5 करोड़ बुक्स बेचा, और गॉड नोस कितना करोड़ लोग सोबर हो गया। ये सब लोग लिखा है कि सब लोग लिखा है कि हम मान लिया कि है एक ऊंचा शक्ति और वो ऊंचा शक्ति हमको सोबर बनाया है। तो पेज 51 में बोला, जब भी इतना हजारों लोग बोलते हैं, लाखों करोड़ लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऊंचा शक्ति के वजह से मैं सोबर हो गया, तो मैं भी मानने के लिए तैयार हो गया था। तो अभी मैं तैयार हो गया मेरे हिसाब का ये ऊंचा शक्ति मानने के लिए। अभी कैसा लेने का मेरा दूसरा पैरी? और पेज नंबर 47 का सेकंड पैराग्राफ ने बहुत साधारण क्वेश्चन पूछा। रॉय, जैसा तुम बोल सकते कि हाँ है एक ऊंचा शक्ति, या तुम बोल सकते कि हाँ
एक ऊंचा शक्ति में मानने के लिए मैं तैयार हूं, हो गया तेरा सेकंड स्टेप, यू आर ऑन द वे। खलास, कितना सिंपल है। कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी रॉकेट साइंस नहीं यार, बहुत सिंपल। हो गया मेरा सेकंड स्टेप। अभी आ गया मेरा तीसरा पहलू, और वो पेज नंबर 60 से 63 तक है। और पेज नंबर और तीसरा पैरी बोलते हैं कि हमने निर्णय किया कि मेरे मेरा इच्छा और मेरा जिंदगी में ऊंचा शक्ति का केयर, संभाल में दे देंगे। तो निर्णय, निर्णय क्या है? निर्णय एक डिसीजन। निर्णय कहाँ होते हैं? मेरा मन में। निर्णय कहाँ से आते हैं? मेरा एक्सपीरियंस है। ओके। और वो एक्सपीरियंस से मैं इच्छा पैदा होता है हाँ, मैं ये कर लूंगा। और एक बार मेरा इच्छा से मैंने निर्णय किया, फिर मैं एक्शन लेता हूँ। अभी इसके पहले मेरा हिस्ट्री क्या है कि मैं एक्शन लेके हमेशा मेरे को तकलीफ हुआ अल्कोहल के साथ में। तो मैंने डिसीजन किया कि मेरा विल इन लाइफ, मेरा इंस्टिंक्ट्स, मैं ये ऊंचा शक्ति के हाथ में दें। कौन सा ऊंचा शक्ति? मेरा ही हिसाब का। और उसका केयर, उसका संभाल में मैं हैंड ओवर नहीं करते, मैं उसके संभाल में देते। पता नहीं यहाँ कितने लोग के पास बच्चे हैं, लेकिन जब भी हम लोग बच्चे के स्कूल में ड्रॉप करता है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बच्चे को स्कूल के संभाल में डालते हैं ना। और दिन में जो भी होते हैं, हम लोग मालूम है टीचर लोग उधर उसका देखभाल करेगा। सिमिलरली अपना मन और अपना एक्शंस ऊपर वाला के संभाल में डाल देते हैं। तो कैसा ले लो ये तीसरा। और ये क्यों? क्योंकि मेरा जिंदगी स्वार्थी है। पेज नंबर 62, स्वार्थीपना का डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? पेज नंबर 61, मैं एक्टर हूँ जो सोचते मैं डायरेक्टर हूँ। अरे तुम इधर जाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, मेरा जिंदगी ठीक हो जाएगी। तो ये स्टेप लेने के लिए पेज 62 के लास्ट लाइन पे लिखा है कि हम निर्णय लिया कि आज से हमेशा के लिए ऊपर वाला के हाथ में मेरा संभालने के लिए मेरे सोचने के ढंग और मेरा एक्शंस में दे दूंगा। हो गया। अगर मैं ले लूंगा तो मेरा बहुत फायदा होएगा। पेज नंबर 63 का पहला पैराग्राफ में थर्ड स्टेप प्रोमिसेस बोलते हैं, नया मालिक मेरे को मिला, जो मेरा जरूरत है गॉड देगा मेरे को, अगर मैं इसका काम करेगा। भगवान का काम क्या है? दूसरे लोग को मदद करो, अल्कोहलिक लोग के संदेश दे दो, फिनिश्ड। और अगर मैं वो करेगा, बाकी भगवान हमको सब देगा, गाड़ी, कपड़ा, मकान, सब दिया मेरे को। मैं कोई लखपति करोड़पति नहीं बन गया, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान हो गया मेरे, ये तीसरा पैरी का एक्शन लेने से। इसके लिए एक प्रार्थना है थर्ड स्टेप का। प्रार्थना वो बोला वो करो, नहीं तो खुद का लिखो। मैं खुद का लिखा कि हे भगवान, आज का दिन मेरा जो जरूरी है, पैसा, अ, नाम कमाना, सेक्स करना, जो जरूरी है दे दो मुझको। मेरा जो भी मुश्किल या कठिनाई है निकालो, और मुझको किसी इंसान को दे दो मदद करने के लिए, और आपका इच्छा। हो गया मेरा तीसरा पैरी। अभी क्या आराम करो, टाइम पास करो? नहीं नहीं। बिग बुक बोलते हैं तुरंत, एट वंस, इमीडिएटली, कुछ ब्रेक नहीं। अभी 10 बजे और 6 मिनट में मैं तीसरा पैरी लिया, 10 बजे और 7 मिनट में तीसरा चौथा पैरी चालू करो। ये मेरा अनुभव है। 22 अप्रैल 1990 में आखिरी बार शराब पिया। 23 अप्रैल 1990 मैं पहले स्पॉन्सर से मिला। स्टेप 1, 2, 3 1 घंटा में हो गया। उसके बाद में उसने एक 200 पन्ना का बुक दिया और मेरे को चौथा पायरी चालू करने को बोला। तो चौथा पायरी में 4 भाग है। एक है रिजेंटमेंट, संताप, एंगर, क्रोध। दूसरा है डर, भय, फियर। तीसरा है सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट। और चौथा है दूसरा का नुकसान। तो पहले भाग था रिजेंटमेंट। और रिजेंटमेंट ये अपना वीडियो टेक, जिंदगी का नेगेटिव इवेंट्स में बार बार प्रे करता हूँ। अरे उसने ऐसा किया जब भी मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया, उसने वो किया, और मेरे को नुकसान हो गया। लिखो क्या नाम है, क्यों गुस्सा है, और अपना जिंदगी का 7 एरियाज कैसा अफेक्ट हो गया। मेरा सेल्फ एस्टीम, मैं अपने आप को कैसा सोचता हूँ,
उसमें टकराया क्या, मेरा पैसा, मेरा एम्बिशंस, मेरा पर्सनल रिलेशन रिश्ता, मेरा सेक्स रिलेशन, मेरा प्राइड, मेरा फियर, अगर इफेक्ट हुआ बस लिखो, स्पॉन्सर के साथ में शेयर करो लिखने के बाद में। और वो बोला मुड़ के देखो, वी वेंट बैक थ्रू आवर लाइव्स, पेज 65 का चार नीचे से 3 लाइन छोड़ के बोला, फिर मुड़ के देखो दूसरा स्टैंडर्ड में, 5वीं में क्या, 10वीं में क्या, स्कूल कॉलेज काम पे एए में सब लिखो, जो भी रिजेंटमेंट है, स्पॉन्सर या शेयरिंग पार्टनर या स्टेप गाइड जो भी आप बोलते हो उसको शेयर करो उसके साथ में, बताओ ये सब है मैंने लिखा। और फिर ये मीन्स 5वां पैरी ऑलरेडी चालू हो गया। फिर इसका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जो है, प्रार्थना करो, हे भगवान इन लोग सब आध्यात्मिक बीमार लोग है, हमको बचाओ एंगर से, हमको दे दो वो हिम्मत और ताकत कि मैं उन लोग को मदद कर सकूं, मैं उन लोग को पेशेंटली और टॉलरेंटली करो, कि मैं उन लोग के साथ आर्ग्यूमेंट और झगड़ा मत करो, आपके इच्छा हो गया, फिनिश रिजेंटमेंट का ट्रीटमेंट। दूसरा किसी का स्टोरी में लिखा है कि उसके भगवान उसका भला करे, दे दो उसको रोटी कपड़ा मकान पैसा जो भी चाहिए दे दो उसको। तीसरा भाग है रिजेंटमेंट का कि वे अपने खुद देखना है, इन लोगों को मैंने क्या किया, मैंने उसका जो उसने किया अभी वो निकालो साइड में, अभी ईमानदारी से देखो मैं इन लोग को क्या किया, मैंने झूठ बोला, मैंने डिसरिस्पेक्ट किया, मैंने चोरी किया, मैंने मारा उसको, जो भी मैंने किया लिखो, और ये मैंने क्यों किया, इधर आया मेरा डिफेक्ट, आलसीपना, घमंड, झूठ बोलना, लेजीनेस, सॉल्ट ब्रेड, ग्रीड, जो भी डिफेक्ट्स है लिखो। और लास्ट क्या करने का है, तैयार है क्या स्पॉन्सर को बताने का, एडमिट और ये रास्ता ठीक करने के लिए तैयार है तो फिनिश, शेयर करो स्पॉन्सर के साथ में। आ गया डर, सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप। अभी डर में उन लोग बोलते हैं डर एक बहुत खतरनाक चीज है, कि डर के वजह से हम लोग इतना मुसीबत में आए, और वो मुसीबत से रिजेंटमेंट पैदा होता है, और हम कुछ एक्शन लेते हैं, लोग रिटेलिएट करते हैं, हम गुस्सा होता है, हम रिजेंटमेंट रखते हैं, हम पीते हैं, मेरे जिंदगी होते अस्त व्यस्त और मैं जाके वापस पी रहा हूँ। तो ये डर का कैसा हैंडल करना है, बिग बुक का पेज नंबर 68 पे लिखा है 3 चीज। नंबर 1, सब डर का लिस्ट लिखो, रिजेंटमेंट लिस्ट में कोई भी नाम है जिसके ऊपर डर है लिखो, फलाना आदमी ये डर है, फलाना आदमी वो डर है, फलाना कंपनी ये डर है, सब लिखो डर। ओल्ड एज, मैं अकेला मरेगा, मेरा उम्र अभी 60, मैं इंडिया में अटक गया, मेरा बेटा यूएस में है, वो उसका उम्र 20, वो संभालेगा मेरे को, लिखो जो भी डर है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, जब भी मैं नया था ना, वो उस टाइम का जो अ, ज्ञानी ज्ञानी स्पॉन्सर लोग बहुत डायरेक्शंस देता था, ये करो वो करो। लेकिन 1 साल सोबर के बाद में जब भी मैं ये बिग बुक पढ़ने का चालू किया, बिग बुक ने थोड़ी बोला कि स्पॉन्सर को पूछो या ग्रुप को, तो बोला प्रार्थना करो और भगवान को 2 सवाल पूछो। नहीं, पहला भगवान ये डर निकालो मेरे से, और 2 सवाल हमको बताओ ये डर के वजह में क्या करने का, और हमको बताओ हम कैसा इंसान बनना है अबाउट दिस फियर। और वो जवाब आ जाएंगे, शायद जवाब आपका प्रार्थना मेडिटेशन में आएगा, शायद आप में एक मीटिंग में जाएगा, कोई मेंबर का शेयरिंग बोला रे उसका सेम डर है और उसने ऐसा किया, शायद जवाब ऐसा मिलेगा, शायद स्पॉन्सर से सजेशन मिलेगा, आपका काउंसलर थेरेपिस्ट से, अलग अलग रास्ता से आ सकते हैं। एंड दैट इज फियर। डर क्या है, डर क्यों है, और प्रार्थना करके ऊपर वाला को पूछो कैसा हैंडल करना है ये डर। अभी वो आंसर स्पॉन्सर के बाद में डिस्कस करो, अरे स्पॉन्सर जी मैं प्रार्थना किया और भगवान बोला ऐसा करो, अच्छा अच्छा, उसमें अच्छा हेल्थी डिस्कशन होता है। अभी ये पूरा फियर और रिजेंटमेंट हो गया। अभी आज का टॉपिक आ गया सेक्स। यूजुअली जब भी मैं ये वर्कशॉप करते हैं और जब भी हम लोग सेक्स का टॉपिक पे आते हैं, आधा पब्लिक भाग जाते हैं, उन लोग रोकते हैं नहीं,
लेकिन आज भी 100 लोग है तो बहुत अच्छा है। तो इसके मतलब कि अ, हम लोग बहुत इंटरेस्टेड है कैसा हम ठीक हो जाओ। और अभी भोला भाई का शेयरिंग में अभी अगर आप सोचते हैं कि बिग बुक में हम लोग ये कोई कामा सूत्र का इंस्ट्रक्शंस है कौन सा पोजीशन और ये बॉस ये वो नहीं है। ये कोई प्ले बॉय प्ले वाला मैगजीन नहीं है। ये क्या लिखा है कि वो वो पहला सवाल जो है ये ये चौथा पैरी का कि 4 स्टेप का प्रेपरेशन करना। तो स्टेप लेने के पहले वो पेज नंबर 68 का आखिरी पैराग्राफ, पूरा पेज नंबर 69 और पेज नंबर 70 का पहला 3 पैराग्राफ अब पढ़ो प्रेपरेशन के लिए। उसमें अभी रिजेंटमेंट और फियर हो गया तो पहला सवाल है कि अच्छा अभी किसके ऊपर काम करना है। और आंसर पेज नंबर 68 पे आखिरी पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन पे लिखा है अब सेक्स के बारे में चलो। तो बिग बुक पता है किसके बारे में काम करना है, सेक्स के बारे में काम करना है। तो अभी उस टाइम मेरा उम्र था 28। मैं स्पॉन्सर को बोला अरे साले तू बुढ़ा है यार, मेरा मैं जवान, मेरा उम्र है 28, मैं सेक्स इन्वेंट्री क्यों करना है भाई। स्पॉन्सर बोला देखेगा बिग बुक में क्या लिखा है। और बिग बुक में लिखा है वही लास्ट पैराग्राफ सेकेंड एंड थर्ड लाइन में लिखा है कि हमने से बहुतों के इस मामले में पूरी तरह ठीक होने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने इस विषय में समझदार होने की कोशिश की कि अपने सोचने के ढंग याद रखो कि ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। कि इसका प्रॉब्लम नहीं है कि हम सेक्स कैसा करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम कैसे सोचते हैं, हमें सोचने का ढंग क्या है। उसमें अपना दिमाग थोड़ा सीधा होना चाहिए। तो ये मैं दिमाग सीधा क्यों होना चाहिए, तो वही पेज पे आखिरी 4 लाइन पेज नंबर 68 और पेज नंबर 69 का ऑलमोस्ट पूरा फर्स्ट पैराग्राफ एक्सेप्ट लास्ट 4 लाइन उधर लिखा है कि हमारे दिमाग सीधा होना चाहिए क्योंकि एए में और दुनिया में नॉट जस्ट एए, अरे लोग का दिमाग एकदम पलटी ट्रैक पे जाते हैं यार जब भी सेक्स के बारे में आते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं अरे यार ये सेक्स ये लस्ट है, ये हम लोग स्वार्थी है और हमको मांगता है मीन्स मांगता है इसलिए हम लोग करते हैं। ये तो ऊपर वाला ने हमको दिया बच्चा पैदा करने के लिए इसलिए हम लोग करते हैं, इसमें क्या करते हैं। तो एक एक सोच है कि ये सेक्स, दूसरा सोच है कि नहीं नहीं ये ऊपर वाला है, ये नेचर ये बॉग गॉड ने दिया तो सेक्स करने में क्या प्रॉब्लम है। तो तीसरा माइंड सेट है पेज नंबर 69 पे कि नहीं यार हमको सेक्स चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। चौथा माइंड सेट है अरे यार किसने ये शादी का इन्वेंशन किया यार, सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत साला दूसरे लोग के साथ में शादी किया और हमको चांस नहीं मिलता है। पांचवा माइंडसेट है कि अरे दुनिया का सबसे प्रॉब्लम जो है ना वो सब सेक्स से ही चालू हो गया। यूक्रेन और रशिया का वॉर, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा, जो भी प्रॉब्लम है सब सेक्स से ही चालू होते हैं। शायद तो प्यूटन को साला सेक्स नहीं मिलते इसलिए झगड़ा, क्या मालूम। लेकिन ये पांचवा है। तो छठवा माइंडसेट है कि नहीं यार हमको सेक्स बहुत कम मिलता है। सातवां माइंडसेट है नहीं नहीं हम लोग सेक्स का बराबर तरीके से नहीं मिलते। ये बिग बुक में लिखे है 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग कि सेक्स सिर्फ लस्ट है, हम लोग जानवर जैसे है, और सिर्फ सेक्स भगवान ने दिया ये जरूरी है। तीसरा है कि सेक्स हमको बहुत कम मिलते हैं, हमको और मांगते हैं और मांगते हैं और मांगते हैं। चौथा है कि क्यों या किसने शादी इन्वेंट किया,
हमको जिसके पास सेक्स करना है हमको चांस नहीं मिलता है। फिफ्थ इज के पूरा दुनिया का तकलीफ साला सेक्स से ही चालू होता है। सिक्स से हमको बहुत कम मिलता है। और सेवन है कि हम लोग असली तरीके के सेक्स नहीं मिलते। हम लोग ये सब जगह में देख सकते हैं। तो बोलता है कि एक माइंडसेट जो है बिग बुक में लिखा है कि अ, यार अभी तो यार शादी हो गया, बस अभी उसके साथ में ही रह जा। ये दुनिया ही ऐसा चलता है, अभी वो शादी के बाहर तुम नहीं जाना है। और दूसरा माइंडसेट है, अरे बिंदास यार तुम कर दे सेक्स किसी के साथ में किधर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग सोचने के ढंग, अलग अलग विचार, ए के फाउंडर लोग ने 100 मेंबर में उन लोग पूरा सर्वे लिया। भाई तेरा सेक्स के बारे में मेरा सोच क्या है लिखा। मेरा गारंटी है कि यही मीटिंग में ये 100 मेंबर से 100% कोई ना कोई वन ऑफ दी सेवन आइडियाज उन लोग बोला हाँ मैं ऐसा सोचता है। तो अभी $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ए का पोजीशन क्या है इस मामले में। ए का पोजीशन क्या है इस मामले में। और देखते हैं अभी ए क्या बोलते हैं। बहुत आराम से ए का फाउंडर लोग बोलता है, पेज नंबर 69 वही पहला पैराग्राफ, हम इस विवाद से दूर रहना चाहते हैं। भाई हम लोग इसमें नहीं घुसना चाहिए कि तुम्हारा सेक्स का आइडिया अच्छा है, तुम्हारा सेक्स का आइडिया अच्छा है। भोला भाई को मालूम यूएसए में वो यूटा स्टेट में एक धर्म है, उन लोग मॉर्मन लोग है। अरे भाई उन लोग के पास 8 10 15 बीबी हो सकते हो, उन लोग का धर्म है। हम लोग इससे बाहर रहते हैं, इस वर्ड ये रहते हैं, हम इस विवाद से दूर रहना चाहिए। दूर, हम लोग नजदीक आने ही चाहिए, क्या सही है और गलत नहीं। हम किसी के शौक व्यवहार के बारे में परमेशन नहीं दे पाएंगे बॉस। हम लोग कोई जज वकील अदालत नहीं होने वाले है। हम लोग भगवान नहीं होने वाले है कि तुम्हारा सेक्स का प्रॉब्लम क्या है क्यों है, ये तुम ही पढ़ना पड़ेगा। और हम ये क्यों करने का। और ये $1 मिलियन सेंटेंस जो बिग बुक में लिखा, और देख के क्या बोलते हैं, हम सभी के सेक्स की समस्या होते हैं, सबके पास सेक्स प्रॉब्लम्स है। अभी बिग बुक ने बताया ना, किसके पास लस्ट है, किसके पास जरूरी है, किसके पास कमी है, किसके पास ज्यादा है, किसके पास ये है, किसके पास, सबके, वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम्स। सबके पास सेक्स प्रॉब्लम्स है। अभी हम इंसान नहीं होता था अगर हमारे पास सेक्स प्रॉब्लम्स नहीं था। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आ गया वापस बिग बुक। अरे यार मैं इतना खुश था जब भी मैं 1 साल सोबर था, और मैं बिग बुक में इतना सिंपल शानदार इंस्ट्रक्शन मिला मुझको। और बिग बुक में ये पूरा पैराग्राफ, पेज नंबर 69। अरे यार जब ये पेज नंबर 69 का सेक्स प्रॉब्लम्स है, जब भी मैं बोलते हैं पेज नंबर 69 पे सेक्स प्रॉब्लम्स है, सब लोग हंसते हैं। पता नहीं है जब भी लाइव मीटिंग होता है क्यों नहीं लोग हंसते हैं, लेकिन देखता है कि ये पैराग्राफ में बिग बुक में क्या बोलते हैं। इधर 5 इंस्ट्रक्शन है। पहला वो बोलता है कि हमने पीछे कोई वर्ष के अपने व्यवहार के निरीक्षण किया। वी रिव्यूड आवर कॉन्डक्ट। अपना बिहेवियर क्या था, अपना व्यवहार क्या था, दैट इज व्हाट हम लोग देखना है। ओके, हम कहा, हमने कहां पर स्वार्थी, बेईमान व लापरवाही रहे था। वेयर हैड वी बीन सेल्फिश, डिसऑनेस्ट और इनकंसिडरेट। ये दूसरा सवाल था। मेरा कॉन्डक्ट क्या था, सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, इनकंसिडरेट।
नेक्स्ट, हमने किसको कष्ट किया? Whom had we hurt? नेक्स्ट सवाल, क्या हमने न जय रूप से जलन, संदेह या कड़वाहट पैदा किया क्या? जेलेसी, सस्पिशन और बिटरनेस। हमारा गलती क्या था? वो मेरा डिफेक्ट्स, और मैं क्या करना, और और इसके जगह हम क्या कर सकते थे? ये है ये 5 सवाल। मेरा बिहेवियर क्या था? मैं किसको नुकसान पहुंचाया? मैंने कैसे नुकसान पहुंचाया? जलन, संदेह व कड़वट, जेलसी, बिटरनेस, सस्पिशन। मैं ये क्यों किया? मेरा डिफेक्ट क्या था और मैं क्या करना चाहता था? ये था 5 एरिया। अभी वापस, जैसा मैं कल बताया था कि उन लोग बिग बुक में, उन लोग चार्ट तो नहीं बनाया, चार्ट तो सिर्फ पेज 65 में, लेकिन इधर सिंपल 5 इंस्ट्रक्शन दिया और मैं तो 5 कॉलम बनाया मेरा पेपर में और मैं भर लिया। तो पहला सवाल कि हम अपने जिंदगी मुड़ के हम देखा कि मेरा कॉन्डक्ट क्या था, कहाँ था मैं सेल्फिश, डिसऑनेस्ट एंड इनकंसिडरेट, स्वार्थी, बेईमान और लापरवाही। सेल्फिश। मैं तो पूरा टाइट होके घर में आता था, मेरा गर्लफ्रेंड या मेरा जो भी था मेरे साथ उस टाइम, उसका मूड नहीं था, उसका सर दर्द था, उसका मंथली पीरियड था, वो बहुत थकेली था क्योंकि काम था। आई डोंट केयर, स्वार्थी, हमको मांगता है मीन्स मांगता है सेक्स। बेईमानी। साला ऑफिस में मैं कोई लड़की के साथ में मजाक मस्ती करके सेक्स करके आया घर को, और मैं मेरा बीबी या गर्लफ्रेंड के साथ में सेक्स किया, ये मेरा बेईमानी है? ये था मेरा कॉन्डक्ट दोस्त। लापरवाही, इनकंसिडरेट, सोचा भी नहीं, ये बेचारी पूरा दिन काम किया, घर को आया, खाना बनाया, सर दर्द है, पीरियड है, नहीं मांगता है मीन्स मांगता है हमको। नहीं मिलेगा, मैं जा बाहर जाके करेगा। तो मैंने मेरा 4th स्टेप में लिखा कि मैं मेरा रिश्ता दो चाह मेरा पार्टनर के साथ में, उसमें मैं चीटिंग किया, क्योंकि मैं जाके एक अफेयर किया एक शादीशुदा औरत के साथ में। तो पहला सवाल, मेरा कॉन्डक्ट क्या था? तो मैं था स्वार्थी, बेईमानी, लापरवाही, डिसऑनेस्ट, चीटर, वो था मैं। दूसरा सवाल जो आया, हाँ, किसको नुकसान पहुंचाया? Whom had we hurt? हमने किसे कष्ट कष्ट दिया? Whom had we hurt? पहला नाम था वो औरत जो शादी किया था, मैं उसके साथ में सेक्स अफेयर किया, उसको कष्ट पहुंचा। दूसरा, उसका मर्द, वो बेचारा पता भी नहीं कि मैं इसके साथ में सेक्स कर रहे। तीसरा, उन लोग के बच्चे, उसको पता नहीं, अरे मम्मी लेट क्यों आते हैं, कहाँ गोल हो गया। मेरा गर्लफ्रेंड, वो बेचारी सोचते हम ओवर टाइम करते हैं ऑफिस में। मेरा ऑफिस, मैं साहब बोल रहा यार, मैं वेयर हाउस में जाते हैं कुछ कागो ढूंढने के लिए, इसको आंख मारते हैं, वो भी आते हैं। हम थोड़ा, हम लोग ऑफिस का काम थोड़ी करता था, हम लोग अपना काम करता था। इस तरीके से वो औरत, उसका मर्द, उसके बच्चे, हमारे गर्लफ्रेंड, हमारे ऑफिस को नुकसान पहुंचाया। तीसरा, अ, where's it gone? हाँ, क्या हमने नाजायज रूप से जलन, सदेह और कड़वाहट, जेलसी, सस्पिशन और बिटरनेस। हाँ, पहला वो औरत, उसको जेलसी, जलन हो गया, साला
तुम तेरा गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं छोड़ते, तुम मेरे साथ में मजा करते हो ऑफिस में, तुम गर्ल और फिर रात को जाके गर्लफ्रेंड तो छोड़ो उसको। जलन। उसका मर्द, शक, सस्पिशन। चला, बीबी आजकल लेट आते है, क्या हो रहा है ऑफिस में, थोड़ा जलन। उसको सेक्स करने का बीबी बोलते हैं मूड ने, जलन, सस्पिशन। उसके बच्चे, कड़वाहट। जरा मम्मी किधर है आजकल, नहीं बैठते होमवर्क करना है, साला मम्मी खाना नहीं बना, बाहर से मंगाओ। किधर, इतने साल से काम किया, सडनली वो अवेलेबल नहीं। मेरा गर्लफ्रेंड, वापस शक। चला, तू बोलते है ओवर टाइम करते, लेकिन पैसा उतना ही लाते घर पे। मेरा ऑफिस, उन लोग के पास शक। अरे तुम दोनों हमेशा वेयर हाउस के अंदर गुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं है, और तुम पूरा टाइम तुम दोनों, बस ये पर चौथा पैरी। ये मैं सुना नहीं है, जब भी मैं ये में आया था। हम कल ही बड़े बड़े राग सुनते, अरे मैं 20 औरत के साथ में सोया, मैं 40। दिस इज नॉट सेक्स इन्वेंट्री, ये है सेक्स इन्वेंट्री। मेरा बिहेवियर क्या था, किसको नुकसान पहुंचाया, कैसा नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट सवाल, अ, हम कहाँ दोषी थे, किधर था हमारा कैरेक्टर डिफेक्ट्स, ये हम ढूंढा। और जब भी मैं वो शादीशुदा औरत, मैरिड लेडी के साथ में अफेयर किया, मेरे डिफेक्ट्स क्या था, लस्ट, चाहिए मीन्स चाहिए, घमंड, अरे मैं किसी को भी पटा सकता है, आलसीपना, अरे कौन जाके ढूंढेगा गर्लफ्रेंड पटाएगा, कोई शादीशुदा औरत को पकड़ जिसका मर्द उसको अटेंशन नहीं देता है। ये था मेरा दोष। उसका मर्द, मेरा दोष क्या था, कमांड, वह साला वो लफ्फू है, उसको क्या मालूम। अनकेयरिंग, उसके बच्चे, उसके ध्यान नहीं दिया उन लोग के ऊपर। मेरा गर्लफ्रेंड, मैं तो था ही नहीं उसके साथ में, पूरा टाइम में औरत के साथ में था। मेरा ऑफिस, मेरा दोष क्या था, झूठ बोलना। कंपनी का टाइम मैं चोरी करता था, उन लोग हमको पैसा देता था काम करना, और पैसा देना सेक्स करना। और आखिरी सवाल, बिग बुक में पूछा हम क्या करना मांगता था इंस्टेड, तो वो औरत के बारे में, अरे मैं रिस्पेक्ट देना, अरे ये तुम्हारा शादी है ये, बस। उसका मर्द, रिस्पेक्ट भाई, तेरा बीबी के नजदीक में नहीं जाता हूँ। उसके बच्चे, मैं तुम्हारा माँ तेरे साथ नहीं रह जाऊं, करो तुम्हारा होमवर्क। मेरा गर्लफ्रेंड, अरे तो मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं ये रिश्ता में मैं प्रेजेंट होना चाहिए, एंड बी देयर, बी अवेलेबल। चीटिंग बाजी मत करना, ये हम करना मांगता था। मेरा ऑफिस, क्या करना मांगता था, अरे कंपनी का टाइम कंपनी का काम के लिए रखो, बस। ये है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बिग बुक का चौथा पैरी का फोर्थ स्टेप इन्वेंट्री। ये पैराग्राफ जो लिखा है इधर, एक बहुत स्मॉल, एकदम छोटा पैराग्राफ है, पेज नंबर 6। किधर उधर नहीं लिखा है, पूरा लंबा लिस्ट बनाओ, किसके किसके साथ में सोया, क्या किया, कौन सा पोजीशन में, कामा सूत्रा बुक का कौन सा नंबर, प्लेबॉय मैगजीन का, कुछ नहीं। स्वार्थीपना ढूंढ, बेईमानी ढूंढ, लापरवाही ढूंढ, ये है भाई सेक्स का इन्वेंट्री। तो जब भी मैं ये सेक्स का इन्वेंट्री किया, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये सेक्स इन्वेंट्री ठीक है, ये मैं लिखा, लेकिन इससे हमको क्या, हम क्या सीखना मांगते हैं इससे, हम ये क्यों करते हैं। तो ये पहले, ये सेक्स इन्वेंट्री करके मेरा बिहेवियर क्या था, किसको नुकसान पहुंचाया, कैसा पहुंचाया, क्या दोष था, और क्या करना चाहिए,
इसमें हम क्या सीखना है, दो चीज। एक, मेरा दोष क्या है, क्योंकि वो तो 6 और 7 नंबर पैरी में निकल जाएगा। और दो, मैं क्या करना चाहिए। ये था मेरा सेक्सुअल आइडियल। मेरा सेन और साउंड सेक्स आइडियल क्या है, कि बराबर क्या करना चाहिए। और इस हिसाब से, और वो वही है कि इसका, कि हम ये इन्वेंट्री करके पेज नंबर 69 कि हमको ये आइडिया आएगा। फिर हम ये क्वेरी करके हम बैठ के प्रार्थना किया कि आइडियली क्या होना चाहिए। आइडियली मेरा शादी तो नहीं हुआ, मैं किसी दूसरा आदमी के बीबी के साथ में नहीं जाना नंबर वन। नंबर टू, अगर वो दोनों का झगड़ा है और वो दोनों अलग हो गया, फिर मैं उसके नजदीक नहीं जाना मांगते। नंबर तीन, अगर किसका रिश्ता हो गया शादी होने के लिए, वो औरत के नजदीक पे मत जाओ। नंबर चार, कोई किसका गर्लफ्रेंड है, नजदीक मत जाओ। तो बच गया कौन, जो डाइवोर्स्ड हो गया, जो विधवा है, और जो सिंगल है, और लीगल एज 18 के ऊपर। इसका मतलब नहीं है कि मैं 18 उम्र के पीछे लड़की भागता है, क्योंकि मेरा उम्र है 60। पर ये मेरा आइडियल था। ये भगवान, हम ये इस टाइप ऑफ औरत के नजदीक में जाना है, हम खाली इस टाइप। नंबर टू, मेरा दोष क्या था, स्वार्थीपना। तो अभी मेरा रिश्ता में आई वांट टू बी, इंस्टेड ऑफ सेल्फिश, सेल्फलेस, केयरिंग, गिविंग, ये मैं बनना चाहता हूँ। और मैं चीटर था अभी, जब भी मैं एक औरत के साथ में, एक औरत के साथ, भले शादी हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक आध, वन रिश्ता एट ए टाइम। जैसा ए में बोलते हैं ना, वन स्टेप एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, मेरा वन रिश्ता एट ए टाइम। पहले जमाने पीने के टाइम में, जब भी मैं हवाई जहाज कंपनी में था, अरे कितना गर्लफ्रेंड, एक बॉम्बे, एक टोक्यो, एक लंदन में, बस वो सब निकल गया मेरा फोर्थ स्टेप में। चीटर, लापरवाही, कांट डू दैट एनीमोर। इस तरीके से मेरा सेक्स आइडियल बनाया। तो जो भी मेरा आइडियल है, मेरा इच्छा है कि मैं कोशिश करूं कि मैं आइडियल के साथ में बिहेव करूं। सम तो समझो मैं किसी को नुकसान किया, हाँ, तो अगर मैं किसी को नुकसान किया तो मैं क्या करूं। तो बिग बुक बोलते हैं कि अगर तुम नुकसान किया, अभी हम वो आदमी के बीवी के साथ में अफेयर किया, तो ध्यान से पढ़ो। तो बोलते, वी मस्ट बी विलिंग, हम लोग तैयार होना चाहिए अमेंड्स करने के लिए। लेकिन वो हमें नहीं कर सकते अगर और भी खराब परिस्थिति। अभी हम थोड़ी जाके उसका हेलो सर, हाउ आर यू, अभी हम ए मेंबर है, हम 2 साल सोबर है, हम चौथा पैरी किया, बॉस मैं तेरा बीबी के साथ में 3 साल लफड़ा किया, मैं तेरा माफी, अरे भाई हमको बराबर मिलेगा चंपी, उसको भी मिलेगा चंपी। बिग बॉस बहुत स्मार्ट लोग है, वो बोला तैयारी होना मांगते हैं। तैयारी कैसे होता है, मैं बिहेवियर चेंज करके। अभी $1 million, क्या मैं स्पॉन्सर को पूछो क्या क्या करने का। इन लोग बोलते हैं, इसमें हम ईश्वर से यह पूछते ही है, किसी विश्व समय के सुलझन के लिए हम कई कर चाहे, केवल ईश्वर ही हमारे सेक्स की दिशा का निराश कर सकता है बॉस। पहला तुम ये इन्वेंट्री ले लो, स्पॉन्सर के साथ शेयर करो, फिर प्रार्थना करके एक सेक्स आइडियल बनाओ। लेकिन कभी प्रॉब्लम होता है, बिग बुक में लिखा स्पॉन्सर को मत पूछ, पहला गॉड को पूछ। सर गॉड कितने स्पॉन्सर हमको, अरे रॉय यार, एक मस्त छोकरी मेरे को लाइन मारते, क्या करो। मैं बोलो मेरे को क्या पूछते है, तेरा बीबी को पूछना। फिनिश। उसके बाद में कॉल नहीं आती। ये रॉय ऐसा ऐसा है बॉस। ए बिग बुक बोलते हैं कि इस मामला में हम नहीं घुसेगा, हम कोई अदालत नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम भी एक अल्कोहलिक है, तू और तेरा भगवान के बीच में है, करो ना करो। तेरा आइडियल क्या है, तुम कोशिश करो तेरा आइडियल लिव अप करने के लिए।
तो समझो कि हम ये आइडियल करके हम वापस गलत करते हैं। ओके, मैं आइडियल निकाला ना, कोई सेपरेटेड डाइवोर्स शादी नहीं करना है। तो अगर मेरा गलती होता है, पेज नंबर 70 सेकेंड पैराग्राफ में पूरा पैराग्राफ, तो बोलता है अगर मैं गलती करके वापस में स्लिप हुआ सेक्स में, वापस में एक शादीशुदा औरत के साथ में किया या सेपरेटेड औरत, या क्या होएगा। बिग बुक बोलते हैं देखो, अगर तुमने ये किया और तुम ईमानदारी से बहुत सॉरी है कि हे भगवान ये मेरा गलती है कि मैं किया, वो बोलते हैं भगवान हमको माफी करेगा और आगे बढ़ो। लेकिन अगर हम सॉरी नहीं है और हम जबरदस्ती जाते हैं ये करने के लिए, बिग बुक में लिखा 100% तुम वापस पिएगा, 100% तुम वापस पिएगा। ये मैंने देखा ओवर एंड ओवर अगेन। क्या मैंने मेरा सेक्स आइडियल करने के बाद में मैं संत बन गया? नहीं। हम ऑनेस्टली और ओपनली एडमिट करते हैं कि मेरा मिस्टेक्स हुआ दूसरे लोग के साथ में, और मैं भगवान का माफी किया, और भगवान बहुत दयालु है क्योंकि वो मेरे को माफी किया। तो बोलते क्या एक और थ्योरी है क्या तुम लोग का? नहीं बॉस, ये अपना अनुभव है। पेज नंबर 70 सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन जो ऑरेंज में है, वो बोलते हैं हम अनुभव नहीं लगा रहे, हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं, यह हमारे अनुभवों से निकाल हुआ तत्व है। बॉस, जरा सोचो, 1935 में ए चालू हो गया, 1939 तक 100 लोग सोबर हो गया, और उन लोग के बुक का, और ये 100 लोग का अनुभव से ये सब है। ये इतना टाइप ऑफ थिंकिंग, कितने लोग सेक्स आइडियल बनाया, कितने लोग गलत भी किया, कितने लोग पिया भी, और कितने लोग को माफी भी मिला भगवान से। तो बस अभी ये सेक्स का बहुत तकलीफ है यार, मैं इसे कैसा निकालूं, क्या एक्शन में ली सेक्स से भागने के लिए। और बहुत अच्छा से उन लोग बताया, सेक्स इधर बताया, सेक्स के बारे में। अगर सेक्स से ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो हमेशा आदमी उधर के पीछे भागने का नहीं, तो बोलते हैं हम जोर जोर से कोशिश करते हैं दूसरे लोग को मदद करना, नॉट ओनली ए, थोड़ा सा हार्डर इनटू हेल्पिंग अदर्स, सिर्फ ए में नहीं। तो हम उसके जो जरूरी है मैं वो सोचते हैं, और उसके लिए मैं कोशिश करते हैं मदद करने का। अभी दूसरे के सोच में, मैं अपने सोच से मैं निकलता हूँ, और इससे मैं सेक्स से बाहर निकलता हूँ। तो काफी लोग मेरे को बोलते हैं रोय तू एक कितना सर्विस करता है यार, मीटिंग्स करता है, स्पॉन्सरशिप करता है, ये करते हैं वो करते हैं। अभी सब लोग मेरा, अभी मेरा मेरा भांडा फूट गया। अभी सबको मालूम है कि मेरा सेक्स प्रॉब्लम है, और ये का प्रोग्राम बोलते हैं कि अगर सेक्स का प्रॉब्लम होता है तो सर्विस करो। और दोस्तों, सर्विस करता हूँ, ऊपर वाले मेरे को बहुत संभाल के रखा। शू, एक मिनट, मैंने अब मैंने बताया, जब भी मैं मेरा रिजेंटमेंट और फियर इन्वेंट्री में मैंने बताया कि मेरा सेक्सुअल अब्यूज हुआ जब भी मेरा उम्र था 16। तो मैंने इस मामला में मैंने कुछ नहीं किया, वो आदमी ने मेरे को पकड़ के साला सेक्सुअल अब्यूज किया, इसलिए वो मेरा सेक्स लिस्ट में नहीं आया, क्योंकि हम उस कुछ सेक्स का उसने किया मेरे को। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? प्लीज, पेज नंबर 133 ए का बिग बुक में तीसरा पैराग्राफ में लिखा है, ईश्वर ने इस दुनिया के अच्छे डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट और काफी तरीके के काउंसलर दिया है। प्लीज अपना तकलीफ इन लोग के पास ले लो। बॉस, मेरा स्पॉन्सर डॉक्टर ने, मेरा स्पॉन्सर रिलेशनशिप एक्सपर्ट ने, मेरा स्पॉन्सर काउंसलर ने, मेरा स्पॉन्सर थेरेपिस्ट ने, मेरा स्पॉन्सर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, मेरा स्पॉन्सर हाउसिंग एम्प्लॉय
हाउसिंग और का एडवाइस देंगे नहीं है। मेरा स्पॉन्सर का स्पेशलिटी एक ही है, उसने स्टेप्स कैसा लिया और हमको बताने का। फिनिश। कितने लोग मेरे को क्वेश्चंस, अरे यार इसके बारे में क्या करो, मैं बोला डॉक्टर को पूछ, इसका क्या करने का तेरा वकील को पूछ, इसका क्या करने का तेरा बैंक से पूछ। तो तेरा क्या फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ एक शराबी, अगर तुमको सोबर रहने का, मैं अपना अनुभव दिखा सकते। अरे यार बहुत पसीना निकला, इतना हम लोग किया। चलो हो गया अभी अपना चौथा पैरी। नहीं, बोलते हैं ना, नहीं और भी काम है, पढ़ो। बाकी जो भी बुक में बाकी लिखा है वो पढ़ो, पेज नंबर 70 का आखिरी पैराग्राफ और 71। अभी ये सब स्पॉन्सर के साथ में शेयर किया। और एक इन्वेंट्री, एक छोटा सा लाइन इधर है, हमने एक लिस्ट बनाया। कोई कोई लोग है जो अपना बिहेवियर से हम उसको नुकसान पहुंचाया, और हम लोग तैयार है वो सीधा करने के लिए। अभी ये लोग कौन है? जो मेरा रिजेंटमेंट लिस्ट पे नहीं आया, जो मेरा डर का लिस्ट पे नहीं आया, जो मेरा सेक्स का लिस्ट पे नहीं आया, पर उन लोग को भी हम नुकसान किया, सो हम सोचा। तो इधर मेरा उदाहरण हम तीन देते हैं। एक है मेरा दादी माँ। मेरा दादी माँ कोई रिजेंटमेंट, डर या सेक्स नहीं है। दूसरा, काफी टैक्सी ड्राइवर लोग और काफी कंपनी जहां मैं काम किया। दूसरा सवाल है बिग बुक में कि हमारे बिहेवियर से हम उसको कैसा नुकसान पहुंचाया। जिस लोगों से हमने कष्ट पहुंचाया था, उनको सुधी बनने ली है। ओके, जिसको हमको कष्ट पहुंचाया। तो मेरा दादी माँ को मैंने क्या किया, उसका पैसा चोरी किया और उसका ज्वेलरी, उसका इयररिंग्स में चोरी किया। काफी टैक्सी ड्राइवर का मैंने क्या नुकसान पहुंचाया, अरे उसका टैक्सी में उल्टी किया, कितना बार पूरा बेहोश, अरे यार पैसा नहीं है, बिना पैसा लेके बैठा बिंदास टैक्सी में। वो बेचारा क्या करेगा, बाहर फेंका मेरे को जब भी घर पहुंचा। कितना कंपनी में मैं क्या नुकसान पहुंचाया। लेट आया, हैंगओवर लेके आया, आधा काम किया, काम चोरी किया, गलती किया, झूठ बोला, और पूरा पैसा का झगड़ा करके गया। सेक्स किया काम पे। क्या मैं तैयार है इसको सीधा करने का? हाँ। दादी माँ के लिए मैं अमेंड्स करो, माफी मांगो और उसका पैसा वापस दे दो। जिसका टैक्सी ड्राइवर को नुकसान पहुंचा, अभी मेरे को क्या मालूम ब्लैकआउट में कौन सा ड्राइवर का टैक्सी में उल्टी किया। तो भी आगे जाने से मेरा सोब्राइटी में, अभी जब भी मैं टैक्सी लेते हैं ना, मैं उन लोग को बहुत अच्छा टिप देते, बहुत अच्छा टिप देते। मैं वो बेचारा को नहीं दे सकता, आगे वाला टैक्सी को मैं देता हूँ। जो कंपनी में मैंने तकलीफ किया, हाँ, मैं एक एक कंपनी में जाके अमेंड्स किया, माफी मांगा। और आगे जाने से जहां भी मैं काम किया, मैं 110% से काम किया। मैं ओवर टाइम किया और एक पैसा ओवर टाइम नहीं लिया नया एम्प्लॉयर से। तो ये था मेरा आखिरी नुकसान, हार्म्स का इन्वेंट्री। तो अगर मैं ये सब किया, तो हमने क्या सीखा? इसमें हम लोग सीखा पेशेंस, टॉलरेंस दूसरा के लिए। उन लोग को माफी कर, हम लोग प्रार्थना सीखा। हम लोग दूसरा का माफी, धीरज सीखा, और दूसरा को माफी करने को सीखा। अपना बिहेवियर चेंज करने को सीखा। तो भगवान के साथ में मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया। और बोला चलो अभी आधा प्रोग्राम हो गया क्या। और पेज नंबर 71 में लिखा कि अगर तुम ये पूरा इन्वेंट्री किया, चलो तुम अपने बारे में कुछ सच चीज तुम डाइजेस्ट किया, और अभी प्रोग्राम चालू हो गया तुम्हारा। यह ओनली मेड अ बिगिनिंग। मैं नागपुर ग्रुप का बहुत आभार हूँ कि आपने मुझको ये मौका दिया
ये प्रेजेंटेशन करना, और आज बहुत मजा आया क्योंकि कोई इंटरप्शन नहीं था, सबका माइक्स म्यूट था। और आज मैं थोड़ा ज्यादा बात किया, सिर्फ 10 मिनट बाकी है, बट थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी द चांस टू शेयर। थैंक यू।